नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं आपकी अपनी आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च 2022 का महीना मीन लगन वाले जातकों के बारे में। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। तो महीने की जो शुरुआत रहेगी वो 1 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि से रहेगी। 3 मार्च को फागुन मास शुक्ल पक्ष का आरंभ होगा तथा 10 मार्च को दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन होलाष्टक भी आरंभ होंगे, तो किसी भी शुभ कार्य को करने से रोक लगा दी जाती है। अगले बात करें, 17 मार्च को होलिका दहन होगा। 18 मार्च को दुल्हंडी का पर्व मनाया जाएगा। रंगों का त्योहार होली इस दिन मनाया जाएगा। 25 मार्च को मां शीतला अष्टमी का व्रत और त्योहार किया जाएगा। इसी को बासोड़ा के रूप में भी पूजा की जाती है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 15 मार्च 2022 को सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तथा मंगल पूरे महीने मकर राशि में ही रहेंगे। बुध की अगर हम बात करें तो 6 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 24 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में जाएंगे। शुक्र लगभग पूरा महीना यहीं रहने वाले हैं। एंड ऑफ द मंथ यानी कि 31 मार्च को कुंभ राशि में 8:39 पर प्रवेश करेंगे। बाकी बचे 4 बड़े ग्रह यानी कि शनि, गुरु, राहु और केतु, ये सभी अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, जिनके अनुसार हम आपको हमारा साप्ताहिक राशिफल भी देते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करेंगे मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। अगर हम बात करें मीन लगन वाले जातकों के बारे में तो आपके लगन के स्वामी अपने से 12वें में विराजमान हैं और यहाँ से 12वें भाव के अंदर लगन के स्वामी का जाना और वो भी देवगुरु बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं आपके इम्यून को थोड़ा खराब करेगा। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है या फिर किसी प्रकार का वसा युक्त यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ओवरवेट वो लोग हो रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोलेस्ट्रॉल या आर्टरी से जुड़ा हुआ भी अगर कोई रोग है तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब अगली बात करते हैं आप लोगों के दूसरे भाव के बारे में, यानी कि आपके धन संचय के, आपके कुटुंब के स्वामी का उच्च होकर 11वें भाव के अंदर बैठना। कहीं ना कहीं दूसरे का स्वामी अगर उच्च होकर 11वें में बैठा है तो लाभ और प्रॉफिट यानी कि आय को भी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपका धन संचय भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। नई कोई सेविंग कर सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं। मंगल से जुड़े हुए चीज़ें, जैसे मंगल सबसे बड़ा कारक माना जाता है भूमि का, तो जड़ समेत कोई जमीन इस टाइम पीरियड में आप खरीद सकते हैं। अब तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो तीसरे भाव के स्वामी आपके विराजमान है 11वें भाव के अंदर। तीसरा भाव यात्राओं का है, तो वहीं तीसरा भाव आपके मित्रों संबंधियों का भी माना जाता है। यहाँ से शुक्र देव का आपके 11वें भाव के अंदर विराजमान होना कहीं ना कहीं आपकी लग्जीरियस लाइफ को इंक्रीज करेगा। पैसे का जो खर्च होगा वो अपने स्टेटस को और ब्रांड को बनाने में आप करेंगे। आपकी डिज़ायर्स अपनी लाइफ को लेके बहुत अधिक बढ़ जाएंगी इस समय में किया हुआ ये खर्चा, और साथ ही साथ आपके मित्र संबंधियों के साथ में आप कुछ खर्च कर सकते हैं या किसी आउटिंग के लिए जा सकते हैं, किसी छोटे मोटे पिकनिक पर जा सकते हैं। इस प्रकार का आपको आनंद का भी अनुभव इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आप लोगों के चतुर्थ भाव के बारे में, यानी कि चतुर्थ भाव आपके सुख के स्थान का स्वामी शुरुआत के 6 दिनों में 6 मार्च तक रहेगा 11वें में। तो सुख, संपत्ति, माता का सुख, वाहन सुख सभी आपको मिलेंगे। यहीं पर चतुर्थ स्थान हृदय का भाव भी माना जाता है, छाती का भाव भी माना जाता है। तो ये शुरुआत के दिनों में तो चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे 6 तारीख को आपके चतुर्थ के स्वामी 12वें भाव के अंदर आएंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जिन लोगों को सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, स्किन से जुड़ी हुई है या फिर कोई छाती का रोग है, वो थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में ध्यान दें। साथ ही साथ जो लोग मनोरंजन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं या फिर किसी प्रकार की कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपना कार्य करना पड़ेगा।
रही बात जैसे ही बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आएंगे आपके लगन में, वो भी नीच होके, चतुर्थ के मालिक का लगन में नीच होकर विराजमान होना सुख साधनों को कम करेगा और कहीं ना कहीं आपके रोगों में उन्नति करेगा। माता की हेल्थ का इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक भी माना जाता है और यहाँ पर लगन में विराजमान बुध जब बैठेंगे, नीच के होंगे, तो आपकी वाणी को थोड़ा सा अभद्र बना सकते हैं। आप शब्दों का चयन थोड़ा ऐसा करेंगे कि इससे सामने वाले को आपकी बात बुरी लग सकती है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के, यानी कि चंद्रमा, जो अक्सर बदलते ही रहते हैं, तो आपके प्रेम में बड़े बड़े मूड विंग्स आते रहते होंगे। आपके, अगर मैं बात करूं दोस्तों के या जॉब के बारे में, तो आपकी लगातार चीज़ें बदलती रहती होंगी। आपका मन एक जगह नहीं टिकता होगा, किसी भी एक काम को कार्य में आपका मन नहीं लगता होगा। इसके लिए अगर आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, मैं कहूँगी सबसे बड़ा रामबाण उपाय, आप महाशिवरात्रि से भगवान भोलेनाथ का एक मृत्युंजय मंत्र पकड़ लीजिए या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए और इसको लगातार करते रहिए। आपके जीवन के जितने भी हर्डल्स हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जहां चंद्रमा आपके पंचम का स्वामी है, वहीं आपके पुण्य कर्मों का भी स्वामी है और शिव पूजा आप लोगों के लिए एक अमृतदायक बूटी के समान कार्य करेगी। अब बात करते हैं आपके छठे भाव की, यानी कि छठे का स्वामी अभी 12वें भाव में बैठा है, विपरीत राजयोग बना रहा है। कहीं ना कहीं छठे भाव के मालिक की खुद के ही भाव पर दृष्टि हो रही है, तो आपको सरकार से या फिर आप कोई प्रोविडेंट फंड निकलवा सकते हैं या फिर कोई लोन लेने के इस टाइम में पीरियड में सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ से एक्टिव होकर आपके 15 तारीख के बाद आपके लगन में आएंगे, उस टाइम पीरियड के दौरान आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ में, यानी कि मैं कहूँ दाम्पत्य जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। अब अगली बात करते हैं, आप लोगों के भाग्य भाव के अंदर केतु देव विराजमान है, तो चीज़ें रुक रुक कर होंगी और इतना रुक कर होंगी कि आपको उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आप केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो भी नहीं आप करना चाहते तो किसी भी शनिवार को, माह के किसी भी शनिवार को आप कैंची का दान कर दीजिए। जो भाग्य में रोक लगी हुई है वो दिनों दिन खत्म होती हुई आपको दिखाई देगी। 11वें भाव के अंदर 4 ग्रहों का विराजमान होना, सूर्य, बुध, माफ कीजिएगा, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि और बुध, 5 ग्रह विराजमान होंगे शुरुआत में, यानी 1 मार्च की जैसे ही शुरुआत होगी। हालांकि उसके बाद में चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन 4 ग्रह यहीं विराजमान रहेंगे तो लाभ में उन्नति देंगे। कहीं ना कहीं शुक्र के कारकों में थोड़ी सी कमी आएगी, उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। शुक्र के महा उपाय मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। 12वें भाव के अंदर गुरु और सूर्य का ये जो गोचर रहेगा, ये धार्मिक यात्राएं आपको इस टाइम पीरियड में करा सकता है। किसी भी धर्म से जुड़े हुए काम को आप कर सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ में लगे हुए हैं या फिर आपका किसी भी ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है जो कुछ धार्मिक कार्य करती है या फिर कंसल्टेशन या पढ़ाने का ही कार्य करती है, तो फिर आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको सुखों की, आनंद की अनुभूति इस टाइम पीरियड के दौरान होगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मीन लगन वाले जातकों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। 2 उपाय आप लोगों के लिए विशेष बताए, एक तो आप कैंची का दान कर सकते हैं और दूसरा आप भगवान शिव की आराधना आज दिन से ही शुरू कर दीजिए। आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर कुछ नया लेकर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।